हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डॉक्टर ए एस ठाकुर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर ए एस ठाकुर और आज अपन बात कर रहे हैं एक और ड्रग की जिसका नाम है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक NSAID है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो स्टेरॉयड के जैसे असर हो इसके होते हैं लेकिन स्टेरॉयड नहीं है। अब स्टेरॉयड के जैसे असर मतलब क्या है उसको अपन आगे जानेंगे। इसके टैबलेट, इंजेक्शन और सिरप सभी फॉर्म अवेलेबल हैं, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एज ग्रुप में यूज़ होते हैं। क्योंकि ये दवाई काफ़ी सेफ़ दवाई है, तो ये नवजात बच्चों से लेकर हर एज ग्रुप में बुजुर्गों तक सब में यूज़ होती है। इसका मुख्य असर या मुख्य उपयोग किन बीमारियों में है, तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है बुखार में और दर्द में। अब बुखार में सभी प्रकार के बुखार, तो किसी भी प्रकार का बुखार हो तो सबसे पहली यूज़ होने वाली दवाई पैरासीटामोल होती है। और अति गंभीर या बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रकार के दर्द की समस्याओं में इसे लिया जा सकता है, या आराम देती है। पूरी दुनिया की बात की जाए तो पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन, जैसे इसको अमेरिका में बोला जाता है, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली दवाई है, क्योंकि बुखार और दर्द अधिकतर बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसके और भी कारण हैं। काफ़ी सेफ दवाई है, सभी में यूज़ हो सकती है और सस्ती भी है। इसकी जनरली स्ट्रिप्स जो हैं वो 10 से लेकर 20 रुपीज़ के बीच में आती हैं, तो काफ़ी सस्ती दवाई है। और कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज़ हुई, क्योंकि कोरोना में फ़ीवर, सर दर्द, थकावट, बदन दर्द, गला दर्द, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उन सब में ये रिलीफ देती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है कोरोना वायरस में या किसी भी प्रकार के बुखार वाली समस्या में। कुछ बीमारियों में, जैसे कि बीपी की समस्या। अब बीपी की बीमारी में अगर आप जो एस इनहिबिटर दवाइयाँ ले रहे हैं उनके साथ इस दवाई को नहीं लिया जाता, क्योंकि ये उनके असर को ख़त्म कर सकती है। तो या कोई दवाई के साथ इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये एस इनहिबिटर दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ लेते हैं, ये हैं कि उनके असर को ये ख़त्म कर सकती है। और ब्रेस्ट फीडिंग करा रही महिलाएं इसे ले सकती हैं। इवन प्रेगनेंसी में ये दवा डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ली जा सकती है। डोज मतलब एक दिन में कितनी बार दवाई ले सकते हैं, तो जनरली इसको बोला जाता है बुखार आने पर या दर्द होने पर इसे लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने इसको दिन में 1 बार, 2 बार, इवन 3 बार बोला है तो आप उसे ले सकते हैं उनके अकॉर्डिंगली। और कोरोना वायरस में इसको जनरली 3 बार ही लिया जा रहा है आजकल, क्योंकि उसमें फ़ीवर बहुत ज़्यादा आता है, तो इवन 3 बार तक की रिक्वायरमेंट पड़ रही है पेशेंट को लेने की। और बच्चों में सिरप के फॉर्म में रहता है, तो वो वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन उसी अकॉर्डिंगली देते हैं। तो इस दवाई को खाना खाने के बाद लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दवा पेट में छाले कर सकती है और शरीर पर रैश कर सकती है, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए इसे खाना खाने के बाद लिया जाना चाहिए। अब पेट में जो छाले हैं वो क्यों हो जाते हैं? वो इस कारण हो जाते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डोज में ले रहा है, डॉक्टर की सलाह के बिना ले रहा है, खाना खाने के बाद लिया जाना चाहिए जबकि वो खाली पेट ले रहा है। उन परिस्थितियों में पेट में छाले हो सकते हैं, वैसे नहीं होते। तो ये बहुत ही कम होते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन अगर डॉक्टर की सलाह के बिना ले रहे हो तो ये हो सकता है। और बाकी इसके कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इतने ज़रूरी नहीं हैं। इसके अलावा किडनी में ये दवाई सेफ़ है। अगर किसी को छोटी मोटी किडनी की बीमारी है या कोई बड़ी बीमारी भी है, तो जनरली अगर डॉक्टर ने बोला है तो आप इसे ले सकते हैं। जबकि जो लीवर की बीमारियां हैं, लीवर की अगर कोई बीमारी है तो आपको ये दवाई बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन पर कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका पूरा मेटाबॉलिज्म लीवर से ही होता है। तो अगर लीवर की समस्या है तो लीवर इस दवाई का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसे लीवर फेलियर वाले मरीज़ नहीं ले सकते या फिर डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं ले सकते। बाकी ये दवाई काफ़ी सेफ़ है हर एज ग्रुप में, बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक। इवन प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। कॉमनली यूज़ होती है हर प्रकार के बुखार और दर्द में। तो अब आप इसकी सारी जानकारी जान चुके होंगे कि पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन क्या है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें।
Until next time, thank you.